कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा जहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, सत जहाँ सत हो मेरे प्रभु। कुछ ना असत का असल जहाँ, देखूं सदा तुझको मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। मिला वो जियारा। प्रभु तू उनका विरोध कर जो मेरे विरोधी हैं, तू उनका सामना कर जो मुझसे लड़ते हैं। तू कवच और ढाल उठाकर मेरी सहायता कर। हे प्रभु तू है मेरा शक्तिशाली मुक्तिदाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और इस पुण्य सप्ताह में हम विशेष रूप से प्रभु के दुख भोग, उनके मरण और उनके पुनरुत्थान की याद करते हैं। ये पवित्र सप्ताह हमारे लिए प्रभु ने प्रदान किया ताकि इस पवित्र सप्ताह में हम प्रभु के और नजदीक आ सकें, बड़ी नजदीकी से वचन सुनते हुए उसका अनुभव कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि जो प्रभु का आदर करते हैं प्रभु भी उनका आदर करता है। इसलिए इस पुण्य सप्ताह के दौरान हम विशेष रूप से उपवास, प्रार्थना, परहेज, तपस्या, एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, एक दूसरे से प्यार करके हम प्रभु की आशीषों और बरकतों को ग्रहण कर पाएं और आने वाले दिनों में प्रभु के महान रहस्यों पर, उनके जीवन के महान रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें। आइए इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना मांगें, गुनाहों के लिए तौबा करें ताकि प्रभु हमें क्षमा करें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। मुझ
पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का याचक हूँ मैं, तेरी कृपा का याचक हूँ मैं, पावन हाथ बढ़ा दो हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल हो गए हैं। हम तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से नया उत्साह प्राप्त करें। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, अनुवाक्य 1 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाज़ारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है। जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकारों में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, 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 प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरी शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति, प्रभु मेरी ज्योति है मेरी मुक्ति। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुंचे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास एक थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है।
गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने प्रभु का वचन सुना है। नबी ईसायास भविष्यवाणी करते हैं कि यह ना तो चिल्लाता और ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनता है। परमेश्वर अपने नबियों के मुख से बोला और उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली अपनी योजनाओं को अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में लोगों को बताया। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता, वो ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते थे। प्रभु अपने नबियों के मुख से बोला था और अपनी योजनाओं को जिन्हें वो पूरा करने वाला था उसके विषय में उसने लोगों को पहले ही बता दिया था। और अब उसी के विषय में नबी ईसायास हम सभी को बताता है। खजूर रविवार के दिन लोगों ने बड़े हर्षो उल्लास के साथ प्रभु यीशु का स्वागत किया। यरूशलेम में उनकी एंट्री हुई और उन्होंने दुख भोगने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और इसी दौरान वो लाजरुस के घर जो बेतानिया में था वहां पर पहुंचते हैं। जब उनके घर में लोगों ने उन्हें सम्मान सहित बुलाया और उनके आदर में उन्होंने प्रीति भोज का आयोजन किया, तो मार्था परोसती रही, परंतु मरियम असली जटामांसी का इत्र लेकर आई और उसने उनके पैरों को विलेपन किया और अपने केशों से उसको पोंछ डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, सामुएल के पहले ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन प्रभु हमें देता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम असली जटामांसी का इत्र ले जाकर प्रभु के चरणों पर विलेपन करती, केशों से उन्हें पोंछती है, और उनका जो चेला जो दिन रात उनके साथ रहता था वो विश्वासघात करने वाला था, और उसने अपने इस विश्वासघात की जो योजना पहले ही प्रकट कर दी और कहने लगा, इतना बहुमूल्य इत्र, असली जटामांसी से बना हुआ यह इत्र, इसे बेचकर गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया गया? पैर धोने की क्या आवश्यकता थी? इसे नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने गुरु को, अपने प्रभु को आज तक नहीं समझ पाया।
3 साल उनके साथ रहने के बावजूद उन बातों को वो समझ नहीं पाया, उन छिन्न चमत्कारों को देख नहीं पाया। उसको मालूम था कि यीशु ने लाजरुस को मुर्दों में से जिलाया है और लोग इस सम्मान के बदले उनको प्रीति भोज पर आमंत्रित किए हुए हैं। परंतु वो वहां पर कहता है कि ये असली जटामांसी का इत्र नष्ट करने की आवश्यकता क्यों है। वो अभी तक सांसारिक दृष्टि से इन सारी बातों को देख रहा था। विश्वास की एक भी बात उसके जीवन में नहीं आई थी। प्रभु का आदर करने की एक भी बात उसके मन में नहीं थी। तो वचन कहता है, संत यूहन्ना लिखता है, उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु वह चोर था, इसलिए उसने ऐसा कहा। उसके पास एक थैली रहती थी जिसमें खजाना का पैसा जमा किया जाता था और वह उसमें से चुरा लिया करता था। यह उसके विषय में लिखा गया था। उसने अपने जीते जी यीशु के साथ रहते समय भी उनका आदर नहीं किया और उसने अंतिम क्षणों में भी अपने प्रभु को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। यह इसने मेरे दफन की तैयारी के दिन के लिए किया था। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम प्रभु को समर्पित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है। कभी कभी हम ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम दान देते हैं तो 10 बार सवाल करते हैं, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कहां देना चाहिए। अनेक प्रकार के सवाल जवाब प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में आते हैं। कुछ ऐसा ही काइन और हाबिल के जीवन में था। हाबिल धार्मिक व्यक्ति था। वचन में लिखा है कि हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहलोठे मेमने को, जो सबसे स्वच्छ था, उसे समर्पित किया। काइन के विषय में लिखा है कि काइन ने अपनी उपज का कुछ अंश प्रभु को समर्पित किया। कितना अंश? कुछ अंश। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं सफीरा और अनानियस के विषय में। चेलों ने कहा कि संपत्ति बेचकर उसे खजाने में एकत्र किया जाए ताकि वहां से लोगों की सेवा हो जाए, वहां से लोगों के बीच में धन वितरित किया जाए। अनानियस ने अपनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया और उसमें से कुछ अंश उसने दबा कर रख लिया और इसके लिए उसकी पत्नी ने पूरा सहयोग किया। तो यह वचन पूरा होता है, मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं। जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। काइन की भेंट को प्रभु ने तुच्छ जाना, स्वीकार नहीं किया। अनानियस और सफीरा के जीवन में भी उन्हें कष्ट भोगना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब वो चेलों के पास वो पैसा लेकर आए तो प्रेरित कहने लगे, तुम्हें किसने भटका दिया अनानियस, तुम्हें किसने भटका दिया, शैतान ने तुम्हें क्यों भटका दिया, सफीरा तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हें विश्वास नहीं था कि ये धन जो एकत्र किया जा रहा है उसमें से तुम्हारे लिए खर्च होगा या तुम्हें मिलेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। वचन कहता है वो वहीं पर दरवाजे पर खड़ी खड़ी गिरकर स्वर्ग से धार गई, मर गई। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आज हम निर्धारित करें अपनी उपज का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग, अपनी मजदूरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग प्रभु को समर्पित करें। प्रभु यीशु मंदिर में बैठा हुआ था, लोग अपने अपने चढ़ावे चढ़ा रहे थे। कोई अपनी क्षमता के अनुसार दे रहा था तो कोई वो दान दे रहा था जो उसके लिए सबसे जरूरी था। एक विधवा वहां पर आई और उसके पास 2 ही अधेले थे, जो हो सकता है उसकी शाम के खाने के लिए हों,
जो हो सकता है उसने कठिन परिश्रम करके कमा के लाई हो, परंतु उसने वो 2 अधेले दान पात्र में डाल दिए। प्रभु ने दूर से देखा और अपने चेलों से पूछा, तुम क्या समझते हो किसने सबसे अधिक डाला? प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी जरूरत में से कुछ डाला है, लेकिन इस विधवा के पास कुछ भी नहीं था जो इसके लिए शाम को आवश्यक था, इसने वो सब अर्पित कर दिया। तो जब हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं, अपना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभु को समर्पित करें। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम अपने सोने चांदी को धूल के जैसा समझो और मैं तुम्हारे लिए सोने चांदी का ढेर लगा दूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु पर विश्वास के साथ रहकर उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वो भी हमारा आदर करता है और सम्मान करता है। इस पुण्य सप्ताह में हम विशेष रूप से प्रभु के साथ रहें, उनके दुख की घड़ी में, उनके कष्टों की घड़ी में, जबकि उनके चेले छोड़कर भाग गए, सब लोग डर के मारे भाग गए, क्योंकि वो उन्हें डर लगता था कि वे यहूदियों और शास्त्रियों के द्वारा कहीं दंडित ना कर दिए जाएं। सब के सब छोड़कर भाग गए। लोग उसे ईश्वर का मारा हुआ समझते थे, तिरस्कृत समझते थे, दंडित किया हुआ समझते थे, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए समर्पित कर दिया। उसने मुझे और आपको जीवन देने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उसने अपने पिता का आदर किया आज्ञाकारी रहकर, और पिता ने भी उसे अपनी महिमा में स्थान दिया। इसलिए वो प्रार्थना करता है, जैसे हे पिता हम एक हैं, वैसे ये लोग भी हम में एक हो जाएं। आइए प्रार्थना करें, यह पुण्य सप्ताह हमें आशीष प्रदान करें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो पावन बलिदान हम अर्पित कर रहे हैं उस पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर हमारी हठधर्मी हटाने के लिए
तूने इस बलिदान को दयापूर्वक तैयार किया है, ये हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा संसार तेरे प्रताप की घोषणा करने लगा। क्रूस की अपार शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया और क्रूसित प्रभु का सामर्थ्य तथा महिमा झलक उठी। इसलिए हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की। हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की।
जिन्हें मिल गई ये रोटी पापों की जिंदगी में, जिन्हें मिल गई ये रोटी पापों की जिंदगी में, पापों की जिंदगी में, सब धुल गए गुनाह में, मिली राह जिंदगी में, सब धुल गए गुनाह में, मिली राह जिंदगी में। हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की। हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की, तेरे ही प्रेम रस की। जब मैं संकट में पड़ूं तो मुझसे मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान दे। जब कभी मैं तेरी दुहाई दूं तो शीघ्र मेरी पुकार सुन ले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले, जो हृदय पावन रहस्यों के कारण पुनीत बन गए हैं। तू स्नेह पूर्वक सदा उनकी रक्षा कर। तेरी प्रजा को मुक्ति के साधन तेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। तेरी सहायता से वह उन्हें सुरक्षित भी रख सके। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु ईश्वर, तेरी दया पर भरोसा करने वाले हम दीनों की रक्षा कर, जिससे हम पास्का पर्व मनाने के लिए न केवल शारीरिक तपस्या वरन आध्यात्मिक शुद्धि की ओर भी अग्रसर होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापी में खातिर जगत में आया। पापी में खातिर जगत में आया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। भूल ना जाए हम ये बलिदान। कितना महान,